देखिए, मैं सुरजेवाला जी की बात से प्रारंभ करना चाहता हूँ। उनकी 55 साल देश में सरकार रही, क्या कभी एमएसपी की गारंटी करने की बात उन्होंने कही थी? पहले अपने गिरेबान में झांक करके दूसरों पर टिप्पणी करना चाहिए। मैंने आज अखबार में पढ़ा था, मुझे ठीक पता नहीं है उन्होंने क्या कहा, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, पर उन्होंने कहा कि एमएसपी तो बढ़ा दी लेकिन एमएसपी पर खरीद नहीं कर रहे, ये उन्होंने टिप्पणी की। मित्रों, दो तरह से एमएसपी पर खरीद होती है। एक गेहूं चावल की खरीद होती है, रिकॉर्ड दुरुस्त रहे और अगर आपको सुरजेवाला साहब मिले, क्योंकि सुरजेवाला साहब वकील हैं और शायद मैंने ऐसा सुना है कि वकील बिना पैसे के पैरवी करते हैं तो आधी अधूरी करते हैं, तो उन्होंने आधी अधूरी पैरवी बिना कागजों को देखे की हुई है। 2004 से 14 तक जितनी खरीद गेहूं की हुई, जितनी खरीद चावल की हुई, उसमें 90% ग्रोथ पिछले 9 साल में हुई है। इसलिए खरीद भी बढ़ी और एमएसपी भी बढ़ी है। देश के किसान को, मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ, देश के किसान को हर बार एमएसपी इंक्रीज कराने के लिए ज्ञापन देने पड़ते थे, संघर्ष करना पड़ता है। मोदी जी की सरकार आने के बाद में 50% लाभकारी मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित किया गया और हर साल 50% से ज़्यादा लाभकारी मूल्य मिल रहा है। 3 दिन पहले ही घोषणा हुई है, आप सब ने देखा है। हमने कब, पहले मेरी बात सुन लो भैया, पूरी बात कर लेने दो। मेरे को कोई जल्दी नहीं, आपको जल्दी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 50% लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित किया। क्या हमने कभी कल्पना की थी कि 2,500 रुपये में बाजरा बिकेगा और बाजरा राजस्थान प्रदेश की सरकार खरीदेगी? वो सुरजेवाला जी को कहना कि पड़ोस में राजस्थान में उनकी सरकार है, जाकर के वहाँ को पूछें कि वहाँ का किसान 1,200 रुपये में बाजरा बेचने के लिए क्यों मजबूर है, क्यों सरकार नहीं खरीदती? हरियाणा की सरकार खरीद रही। और जो है, जितने भी ऑयल सीड्स हैं उनकी खरीद जो है वो अलग प्रक्रिया से होती है, नेफेड उनकी खरीद करता है। नेफेड खरीद करने के लिए गारंटी जो है वो भारत सरकार देती है कि जितने रुपए में खरीद किया और वापस बेचा, उसके बीच में अगर कोई लॉस होगा तो इतनी रुपए की कम से कम गारंटी भारत सरकार की है। वो गारंटी जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब 3,000 करोड़ रुपए की थी। आज वो गारंटी 50,000 करोड़ से ज़्यादा की है। अगर मैं खरीद के क्वांटम को बात करूँ तो चने में, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है, जब ज़रूरत है तभी खरीद कर सकते हैं। बाकी मार्केट में प्राइस, पिछले बार गेहूं की प्राइस यूक्रेन वॉर के कारण से ज़्यादा थी तो खरीद के लिए गेहूं कोई दे नहीं रहा था। सब वो जिन लोगों को गाली दे रहे थे उन्हीं के गोडाउन में जाकर के बेच रहे थे, लाइन लगा करके। सरकार ने पॉलिसीज़ को जिस तरह से ट्वीक किया, मैं कृषि मंत्री के नाते भी काम करने का अवसर मुझे मिला है। हमारे देश में तिलहन की खरीद न हो, तिलहन का लोग जो है उत्पादन न करें, इसको डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए यूपीए की सरकार ने देश के खिलाफ षड्यंत्र किया था। मैं आंकड़ों की दुरुस्ती के लिए बताना चाहता हूं कि जो ड्यूटी पाम ऑयल पर 75% और 95% रॉ और प्रोसेस्ड की अटल जी की सरकार में थी, शरद पवार साहब ने यूपीए सरकार के कृषि मंत्री होने के नाते उसको 0.5% कर दिया था। उसके कारण से देश के किसान को सरसों का भाव नहीं मिल रहा था, क्योंकि 45 रुपये में पाम ऑयल आ रहा था। हमने उस ड्यूटी को बढ़ाया, उसके कारण से 3 साल इन्हें रॉ हमको सरसों खरीदनी नहीं पड़ी, एमएसपी से ज़्यादा में सरसों बिक रही। सूरजमुखी के एमएसपी जो है 8,650 रुपये तय हुई और सूरजमुखी की सरसों पे खरीद होगी। इसको देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार दोनों ने सुनिश्चित किया। अब इसके बारे में कहीं किसी को भी संशय पालने की और संशय से फैलाने वालों के कारण से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं।